हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बनेगा। मैंने प्रीवियस ईयर 2016 और 17 का जो कट ऑफ था उसको एनालिसिस करते हुए एक कट ऑफ बनाया है। उसके हिसाब से मैंने इस कट ऑफ के ऊपर काम किया है। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आया था। मेरा जो पिछला वीडियो था एसएससी जूनियर इंजीनियर सीपीडब्ल्यू सैलरी स्लिप और एसएससी जूनियर इंजीनियर रिजल्ट डेट के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल में जो भी नया वीडियो आए आपको उसका हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ फॉर सिविल के लिए मैं पहले दिखाऊंगा 2018 के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले मैंने 2017 का जो कट ऑफ है उसके ऊपर काम किया है। 2017 कट ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट मार्क्स, मतलब लास्ट जो कैंडिडेट था जिसको सिलेक्शन मिला था उसका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किया है। तो सीपीडब्ल्यू में पहले हम देखेंगे सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से यूआर को जो जनरल कैंडिडेट था उसका जो मार्क्स था 300.75। उसके बाद ओबीसी के लिए 292, एससी के लिए 272.25, एसटी के लिए 290 ऑन। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2018 के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सीपीडब्ल्यूडी में 305 से अगर ज़्यादा आ रहा है आपका मार्क्स तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। ओबीसी के लिए आपका 295 होना चाहिए, उसके बाद जो आता है ईडब्ल्यूएस उसके लिए 295, एससी के लिए 265, एसटी के लिए 285। तो आपको यहाँ पर लग सकता है कि मैंने यहाँ पर जो है ज़्यादा करके दिखाया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया है। आप सबको पता है कि वैकेंसी ज़्यादा है, मैं भी जानता हूँ कि वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि वैकेंसीज के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड नहीं करता है। वैकेंसीज के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है, लेकिन सब कुछ वैकेंसीज के ऊपर ही नहीं करता है। कुछ और भी फैक्ट है जो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सीपीडब्ल्यूडी जो है सिविल का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। एक तो यहाँ पर देखिए आपका प्रमोशन वगैरह ठीक ठाक होता है, ऊपर से वर्क नेचर जो यहाँ पर है वो अच्छा है। बीआरओ में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 1300 में से आपका 50% मतलब 750 से प्लस आपका जो है बीआरओ में वैकेंसी है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बीआरओ में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कुछ अलग रीज़न है, उसको मैं आगे बताऊंगा। और जो मुझे ज़्यादातर पता है कि गर्ल्स को भी शायद आपका बीआरओ में आपको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसके लिए सीपीडब्ल्यू में ज़्यादा फाइट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ 127.5 अगर प्री का मार्क्स था, आपका प्री का कट ऑफ था, तो इसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो 180 जिसका भी मेंस में आ रहा है तो उसको सीपीडब्ल्यू मिलना चाहिए। तो आप 2016-17 कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी कट ऑफ देख लीजिए, जिसका भी सीपीडब्ल्यू में सिलेक्शन हुआ है उसका जो आपका मेंस का मार्क्स है वो 180 से कम नहीं है। तो 180 तो आपको लाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपका 180 कम आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा कब होगा, जब आपका जो प्री का मार्क्स जो है आपका 127 जो है ये वाला अगर ज़्यादा होगा तभी आपका जो है मेंस में अगर कम मार्क्स आएगा तब भी चलेगा। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड देखा था प्री के टाइम, तो उसका जो मार्क्स था आप देख लीजिए, आपका 132 था आपका रॉ मार्क्स, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हो गया था उसका 158। तो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ लेके चला गया इस बंदे को। तो इससे पता चलता है कि आपका जो फ्री में जो है आपका नंबर जो है वेरी करता है। जब एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं था तब तो ये सब फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये सब अभी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का नंबर जो है बहुत बढ़ चुका है। उसके हिसाब से उनको अगर मेंस में थोड़ा सा कम मार्क्स भी आएगा तब भी उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि उसका फ्री में अच्छा है तो मेन में भी अच्छा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसको मिलने का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपको भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है जो है
आपको इस बंदे को अगर ऑन 55 भी मिलेगा तब भी इसका सिलेक्शन जो है आपका सॉरी 150 अगर मिलेगा तब भी इसका सिलेक्शन जो है आपका सिविल में हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी पिछली बार कितना था, अभी कितना है। पिछली बार जो वैकेंसीज था अब दिखा देता हूँ। पिछली बार आप देख सकते हैं यहाँ पर CPW में आपका था 75 पर जनरल, बाकी के लिए आप देख लीजिएगा 39 OBC वगैरह सब देख लीजिए आपका था। और इस बार जो आपका वैकेंसी है एक्सपेक्टेड जो है टेंटेटिव है, अभी यहाँ पर आप देख लीजिए CPWD सिविल के लिए आपका है 147 फॉर जनरल, टोटल 288। तो लगभग आपका जो है दुगना मतलब डबल आपका जो है इस बार जनरल के लिए है। वैकेंसी ज़्यादा है मानता हूँ, लेकिन वही बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी के ऊपर पूरा सारा चीज़ डिपेंड नहीं करेगा। CPW में फाइट तो होगा ही होगा और 300 से प्लस पक्का आपका जो है कट ऑफ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। मुझे लगता है सिविल का सेकंड प्रायोरिटी जो रहता है वो CWC में ही रहता है, जिसका कट ऑफ लगभग CPW की बराबर ही जाता है। देख सकते हैं आप पिछली बार जो कट ऑफ था 297.75 पर जनरल। OBC SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं था इस बार, और ST के लिए आपका 290.5, लेकिन इस बार आपका OBC और SC के लिए भी वैकेंसी है। तो इसका कट ऑफ जो मुझे लगता है 295 प्लस आपका जा सकता है। जनरल के लिए, OBC के लिए 290, EWS के लिए 290, SC के लिए 290 सॉरी SC के लिए 260 और ST के लिए 275। तो अब फिर से हम लोग वैकेंसी देखेंगे। वैकेंसी को देखते हुए हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं जो है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन में आपका जो है लगभग 72 आपका जनरल के लिए है, जो कि आपका 9 गुना ज़्यादा है पिछली बार से। पिछली बार आपका जनरल में 8 वैकेंसी था, तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, क्योंकि BRO में ज़्यादातर वैकेंसी जो है BRO ही लेके जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे MES मतलब मेस में देखेंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप देखिए 289.75 जो गया था पिछले बार कट ऑफ गया था। OBC के लिए 283.5, SC के लिए 262.75, ST के लिए 279 गया था। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ जो है आपका 285 प्लस जाएगा आपका मेस के लिए। OBC के लिए जाएगा, सॉरी जनरल के लिए 285 जाएगा, OBC के लिए जाएगा 275 जाएगा, EWS के लिए 275, SC के लिए 255, ST के लिए 270 जाएगा। इसके हिसाब से मैंने आप मान के चलिए आप। तो इस बार हम लोग वैकेंसी भी देख लेते हैं। चलिए वैकेंसी जो है इस बार जो आपको मेस में वैकेंसी है थोड़ा सा कम है इस बार पिछले बार के तौर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 39 है जनरल के लिए और टोटल है 76। और अगर 2017 के देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा आपको। 2017 में आप देख लीजिए मेस में जो था आपका टोटल 93, लेकिन इस बार 76 है, तो थोड़ा सा वैकेंसी जो है इस बार डिक्रीज हुआ है। और जनरल के लिए भी देख सकते हैं 46 था, लेकिन इस बार 39 है। तो इसके हिसाब से आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा आपका इधर उधर होगा। यहाँ पर मैंने 285 मान के चला हूँ यहाँ पर, तो 285 जिसका भी आ रहा है तो वो मेस के लिए एलिजिबल होंगे। अब BRO की ओर आते हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है BRO में है सिविल के लिए। पिछली बार 2017 में भी आपका BRO में वैकेंसी नहीं आया था, शायद इसलिए 2017 में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी था वो कम आया था। 2016 में भी सेम है, 2016 में भी आपका कोई वैकेंसी नहीं था BRO में, इसीलिए मैं जो है BRO का कट ऑफ यहाँ पर नहीं दिखा पाया हूँ। 2015 के लिए मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि तब जो कट ऑफ था बहुत लो जाता था। तो मुझे लगता है जो आपका कट ऑफ बनेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए 270 प्लस, यही सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखे जाएगा जो सिविल के लिए सिलेक्शन जो लेना चाहते हैं। अगर 270 से आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप 100% श्योर रहिए आपका जॉब जो है आपका पक्का है। OBC के लिए 265 प्लस जिसका आ रहा है, EWS के लिए 265, SC के लिए 245 और ST के लिए 260। इतना मार्क्स जिसका भी आ रहा है तो वो मान के चलिए आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो पक्का है। अब चलते हैं आपका बाकी जो डिपार्टमेंट है NTRO, फरक्का, नेवल, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार वैकेंसी भी दिखा देता हूँ। चलिए वैकेंसी दिखाता हूँ।
इस बार जो है आपका वैकेंसी जो है, पिछली बार नहीं था सॉरी, इस बार जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिए, BRO सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए 1300 में से आपको 767 मतलब लगभग 50% से भी ज़्यादा वैकेंसी जो है आपको BRO देखे जाएगा। तो और जनरल के लिए लगभग 400 है आपका। तो इसलिए आपका जो कट ऑफ है BRO में कम जाएगा, BRO में हर बार ही कम जाता है और CPW में सबसे मैक्सिमम जाएगा। मैंने 100% 95% में श्योर हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है BRO और CPW में, क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो CPW में जाएगा और लोएस्ट जो है वो BRO में जाएगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे एनालिसिस करने में। तो मैं 95% श्योर हूँ कि इससे कट ऑफ जो है आपका इधर उधर कुछ नहीं होगा, यही कट ऑफ आपका रहेगा। तो चलिए अब देखेंगे बाकी डिपार्टमेंट और मैकेनिकल के भी देखेंगे लास्ट में। चलिए अब आते हैं NTRO फरक्का नवल जो है वो बाकी डिपार्टमेंट को मैं एक साथ कर लिया, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी जो है वो ज़्यादा नहीं है, 3-4 करके है। तो इस बार शायद NTRO में कोई वैकेंसी नहीं है, फरक्का नवल में है। तो पिछली बार NTRO का जो कट ऑफ गया था 291.75, 290.5 फॉर OBC, SC के लिए 272.75 और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं था। लेकिन इस बार मेरा मानना है 280 प्लस जाएगा आपका, बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है उसके लिए 270 प्लस जाएगा, OBC के लिए, EWS के लिए भी 270 प्लस जाएगा, SC के लिए 250 जाएगा और ST के लिए 270 प्लस जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लग सकता है कि जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई है, तो देखिए NTRO फरक्का ये और भी हाई जा सकता है, 290 भी हो सकता है या 285 या 275 भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा वो स्टूडेंट के ऊपर कि वो देखिए यहाँ पर वैकेंसी कम रहता है, तो इसके लिए तो 3-4 स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा या 10-20 हो गया। तो वो स्टूडेंट क्या सोचता है, क्यों NTRO ज्वाइन करना चाहता है, क्यों फरक्का ज्वाइन करना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई स्टूडेंट जो होगा उसका मार्क्स का ज़्यादा हो फिर भी वो फरक्का में जाना चाहता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का घर है या आपका वेस्ट बंगाल में है, तब वो आपका फरक्का जाना चाहेगा, क्योंकि उसका घर से नज़दीक में आता है। तो इसके हिसाब से इसका कट ऑफ भी है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। लेकिन देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो BRO है और आपका जो CPW है उसका वैकेंसी जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट यही रहेगा। अब देख लीजिएगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसी में एक बार बोल देता हूँ। देखिए आपका जनरल के लिए 652, आपका OBC के लिए 345। देखिए EWS के लिए अभी तक जो है SSC की तरफ से कोई डिसाइड नहीं किया जाए, कोई डिक्लेयर नहीं किया अभी तक कि EWS के लिए कितना वैकेंसी आएगा। वो जब फाइनल वैकेंसी आएगा तभी आपको पता चलेगा। मुझे अभी तक लगता है जो है युवा जो जनरल और OBC के जो आपका वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी देखिए आपको जोड़ के लगभग आपका 1000 होता है। तो उससे ही जो है आपका वैकेंसी जो है आपका लिया जाएगा और आपको वहाँ पर EWS में आपको दिया जाएगा। तो और अगर अभी तक जो है 1300 अगर रहेगा और अगर इंक्रीज़ होता है नंबर ऑफ वैकेंसी जो टेंटेटिव से, अगर फाइनल वैकेंसी में अगर इंक्रीज़ होगा तब EWS में शायद अलग से वैकेंसी जो है दिया जाएगा। तो चलिए मैंने वैकेंसी भी बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर थोड़ा सा आप शॉकिंग हो सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 2016 में जो है आपका इलेक्ट्रिकल में आपका CPW में इलेक्ट्रिकल के लिए कोई पोस्ट नहीं था। ये 2016 का हिसाब से मैं काम किया है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से जो है कट ऑफ है थोड़ा सा हाई लग रहा है आपको, क्योंकि इस बार जो प्री का जो कट ऑफ है वो भी हाई गया था, 152.5 गया है। तो इसके हिसाब से आप मान लीजिए आपको जिसका भी मेंस में 200 आ रहा है तो उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे CPW में अगर हम लोग देखेंगे जो 2016 में वैकेंसी था उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए जनरल के लिए कट ऑफ था 33 ऑन मतलब 330 ऑन, OBC के लिए 323, SC के लिए 293.5, ST के लिए 293.5। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है मुझे लगता है 350 प्लस जाने वाला है। मानता हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी है जो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक ही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ अलाउ हो, मतलब सेम चीज़ यहाँ पर भी मायने रहेगा। तो जनरल के लिए यहाँ पर भी 350 कट ऑफ रहेगा, OBC के लिए 345 रहेगा, EWS के लिए भी 345 रहेगा, SC के लिए 320, ST के लिए 325 रहेगा। तो चलिए एक बार आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है इस बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देख लीजिए
इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 99 जनरल के लिए है और टोटल है 190 ऑन, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए। लेकिन फिर भी जो है आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाएगा। और चलिए दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं। अब आते हैं CWC, जो कि मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल वालों के लिए है। इसका जो कट ऑफ गया था 2016 में 350 गया था, 345 फॉर OBC, 301.5 फॉर SC। लेकिन इस बार जो मुझे लगता है आपका 360 प्लस जाएगा। OBC के लिए 355 जाएगा, EWS के लिए भी 355, SC के लिए 325 और ST के लिए 335 जाएगा। मेस में हम लोग इस बार देखेंगे, मेस और अदर्स डिपार्टमेंट को मैं एक साथ मतलब मैंने लिख दिया। जैसे जनरल के लिए गया था 330.25, OBC के लिए गया था 322.25, SC के लिए 281.75 और ST के लिए 290 गया था। लेकिन यहाँ पर इस बार जा सकता है जनरल के लिए 340, OBC के लिए आपका हो गया 335 प्लस, EWS के लिए भी 335 प्लस, SC के लिए 305 और ST के लिए 315 प्लस जाएगा। मैकेनिकल के लिए मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, देखिए सिविल का जो कट ऑफ मैंने डिसाइड किया वो मैंने अकेले नहीं किया। मेरा 2-3 सर से मैंने पूछा जो लोग कोचिंग वगैरह करवाता है, उन्होंने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, और कुछ दोस्त थे जिन्होंने इस बार मेंस का पेपर दिया, उन लोगों से मैंने पूछा कि आपका जो एवरेज अटेम्प्ट था वो कितना था। तो ज़्यादातर मुझे सर्वे से पता चला कि 170 से लेके आपका 240 तक बच्चों जो है सिविल में वो अटेम्प्ट कर पाया है मेंस में। क्योंकि पेपर देखिए मॉडरेट था, लेकिन पेपर आपका लेंदी भी था, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो था वो कैलकुलेटिव था। जो आपका थियोरी पोर्शन आया था उसमें आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। इसके हिसाब से आपका मार्क्स जो है आपका ज़्यादातर स्टूडेंट का जो 240 भी करके आया ना, उसका भी आपका 180 या 190 जाएगा, उसके ऊपर जाना मुश्किल है। और आपका जो एवरेज रहेगा जिसका सिलेक्शन होगा 145 प्लस मान के चलिए, जिसका भी मेंस में है उसका वो सेफ जोन में होना चाहिए मेरे हिसाब से। जनरल के बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ना तो कोई सर मुझे हेल्प किया है, ना ही कोई आपका जो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे सर्वे से मुझे पता चला है। मैंने 2-3 वेबसाइट से हेल्प लिया, 2-3 वेबसाइट से मुझे कुछ डाटा मिला, उसके हिसाब से मैंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में काम किया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है तो भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं मैकेनिकल से बिलोंग्स नहीं करता हूँ, मैं सिविल से करता हूँ, इसलिए मुझे सिविल में ज़्यादा नॉलेज है। और सिविल के लिए मैं 95% श्योर हूँ कि यही कट ऑफ रहेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं रहेगा। 5 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आप थोड़ा बहुत ज़्यादा शायद भारी कर सकते हैं, 10 मार्क्स भी ज़्यादा। जैसे आपका CPW में 340 भी हो सकता है या 345 भी हो सकता है। लेकिन उससे अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा बता दिया तो आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कट ऑफ के लिए बस इतना कहना था मुझे। आप यहाँ पर एक बार वैकेंसी भी दिखा देता हूँ, जो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में मिलकर वैकेंसी है। जनरल के लिए 157 है, 78 आपका OBC में है, EWS के लिए अभी कोई आपका निर्णय नहीं किया गया है, SC के लिए 42, ST के लिए 27 है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक जो मेरा सैलरी स्लिप है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आपको आज तक किसी ने आपको सैलरी स्लिप दिखा के नहीं इतना अच्छे से नहीं बताया है कि जो जूनियर इंजीनियर CPW का जो सैलरी होता है, सब ने बस आपको ऐसे ही बता दिया हाँ इतना इतना करके HRA DA मिलता है। लेकिन मैंने आपको पूरा सैलरी स्लिप 2 बंदों का मैंने दिखाया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और एक वीडियो मैंने यहाँ पर डाला है जो CPW से रिलेटेड है कि जो ट्रेनिंग पीरियड है CPWD का वो इंक्रीज हो चुका है। पहले 2 मंथ का ट्रेनिंग होता था, अभी 6 मंथ किया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं ये चैनल या मैं इसमें ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि आप सब सपोर्ट करेंगे तभी मेरा भी जो है मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप सब मुझे चाहते हैं कि मैं और वीडियो लाऊं और CPWD हो, सेंट्रल ऑर्डर कमीशन हो, उसके ऊपर मैं आप सबको और नॉलेज शेयर करूं। क्योंकि मेरा बहुत सारे फ्रेंड लोग जो है आपका CPWD में है, सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में भी 2-3 है, सीनियर कुछ मेरा जो भाई लोग हैं वो लोग भी है, उनसे भी मेरा बातें होते हैं, तो वो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।
तो आपको अगर जूनियर इंजीनियर हो गया या एसएससी जॉब रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर अगर आप चाहते तो मैं वो भी दे दूँगा। तो बस इतना ही कहना था। अगर अच्छे लगे मेरा वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना आपके दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यहीं पर ही वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।